इस एक पेज ने मुझे एक 9 to 5 पेचेक टू पेचेक एम्प्लॉय से एक फाइनेंशियली स्टेबल पैसिव इनकम अर्नर में तब्दील कर दिया, जिसकी वजह से मैं स्ट्रेस फ्री रहता हूँ। मेरे घर का सारा खर्चा मेरी पैसिव इनकम से चलता है और आज मैं आपके साथ वो पूरा फ्रेमवर्क शेयर करने वाला हूँ। पैसे को किस तरह इस्तेमाल करना है, इसको लेकर पुअर, मिडिल क्लास और रिच माइंडसेट के लोगों में क्या फ़र्क होता है। अगर आपने ये समझ लिया तो इंशाल्लाह आप भी कुछ सालों में एक पेचेक टू पेचेक एम्प्लॉय से एक फाइनेंशियली स्टेबल और मल्टीपल इनकम अर्नर बन सकते हैं। सो द बुक इज वन ऑफ द ओजीज, रिच डैड पुअर डैड। और असल में इस पेज में बस कुछ चार्ट्स हैं और इन चार्ट्स ने मुझे बहुत हेल्प किया इस कॉन्सेप्ट को समझने में, तो मैं आपको भी उसी तरह समझाने की कोशिश करूंगा। ऑलराइट, सो यहाँ पे आपको इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट नजर आ रही होगी, तीनों माइंडसेट के लोगों की। इसको समझना बहुत आसान है। बेसिकली इनकम स्टेटमेंट का मतलब है कि आपकी टोटल इनकम कितनी है और उसके अगेंस्ट आपके एक्सपेंसेस कितने हैं। और बैलेंस शीट का मतलब है कि आपके पास कितने एसेट्स हैं। एसेट यानी वो चीज जो आपकी जेब में पैसे लाके डाले, और लाइबिलिटीज यानी वो चीज जो आपकी जेब से पैसे निकाले। तो मतलब एसेट और लाइबिलिटीज कितने हैं। आई होप ये बात बहुत क्लियर हो गई होगी। तो अब हम समझते हैं कि ज्यादातर लोग किस तरह से अपने पैसे का यूज करते हैं। तो ये इनकम स्टेटमेंट है आज से तकरीबन 15 साल पहले वाले अम्मार का। मेरी एक 9 to 5 जॉब थी, वहाँ से हर मंथ मेरी सैलरी आती थी और फिर खर्चों में ख़त्म हो जाती थी। क्योंकि मैं घर का सबसे बड़ा बेटा था तो ज़्यादातर घरों की तरह सारे पैसे घर के खर्चों में चले जाते थे। अपने लिए 2 से 3 हज़ार रुपये रख लिए और उनसे अपनी थोड़ी बहुत ख्वाहिशात पूरी कर ली। बस इसके अलावा कुछ करने का हम सोच भी नहीं सकते थे, क्योंकि हमारी नज़र में इसके अलावा कुछ हो भी नहीं सकता था। पाकिस्तान में ज़्यादातर लोग की इनकम स्टेटमेंट ऐसी ही दिखती है जैसे मेरी आज से 15 साल पहले दिखती थी। निकलने का तरीका वही है जो मैंने पिछली वीडियो और अपनी बुक में बताया है, जो मैंने खुद यूज़ किया। बजटिंग, अप स्किलिंग और इमरजेंसी फंड। आपने अपने अंदर हाई वैल्यू स्किल ऐड करनी होगी ताकि आपका टाइम ज़्यादा महंगा बिक सके। अगर 8 घंटे जॉब करके आपको 60,000 सैलरी मिलती है तो कोशिश करनी है कि वही 8 घंटे देकर 150,000 मिले। क्योंकि आप दिन के घंटे नहीं बढ़ा सकते, तो आपको अपने घंटों की वैल्यू बढ़ानी होगी, जो सिर्फ अप स्किलिंग से बढ़ेगी। अब आते हैं मिडिल क्लास ट्रैप और आज से तकरीबन 10 साल पुराने वाले अम्मार की इनकम शीट पे। अब अम्मार साहब ने मेहनत करके कोडिंग सीख ली है, एक रिमोट जॉब भी ऑफर हो गई है, डॉलर में पैसे बन रहे हैं। अल्लाह का बहुत आसान है, वो पहले भी था और हमेशा रहेगा। क्योंकि अब आपके पास एक्स्ट्रा इनकम होती है तो आप अपने आप से ये कहते हैं कि आई डिजर्व ऑल द शाइनीज, और इस वजह से आप लाइबिलिटीज खरीदना शुरू कर देते हैं। इस क्लास का ये मसला है कि समझ ही नहीं आता कि आप हैं किस क्लास में। मतलब मजे भी आ रहे हैं, डाइन आउट हो रहा है, हर मंथ न्यू कपड़े आ रहे हैं खामाखाई में, फोन भी भाई गूगल पिक्सल रखा हुआ है और बिट्स निकल वाली है। लेकिन अगर एक मंथ की सैलरी ना आई तो आप समझ लें कि उधार लेना पड़ जाए। और अगर 2 मंथ की सैलरी ना आई और रिमोट जॉब से खुदा ना खास्ता फारिग हो गए तो कार बेचनी पड़ जाए। तो बेसिकली इस मिडिल क्लास में भी मोस्टली लोगों की सोर्स ऑफ इनकम जॉब होती है, सैलरी अकाउंट में क्रेडिट होती है। और क्योंकि आप बाकी लोगों से थोड़ा सा अच्छा अर्न कर रहे होते हैं तो आप अपने ऊपर खर्च करना चाहते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि कितना खर्च किया जा रहा है। 1 लाख वाला अपने हिसाब से वांट्स पे खर्च करेगा और 10 लाख वाला अपने हिसाब से। लेकिन जो समझने की बात है ना, वो ये कि इस मिडिल क्लास माइंडसेट का ताल्लुक आपकी सैलरी से इतना ज़्यादा होता नहीं जितना आपकी स्पेंडिंग हैबिट से होता है। देखो, मैं इस मोड में खुद फंसा रहा हूँ और मेरा केस में मामला, यकीन करें, सैलरी का नहीं था, इनकम का नहीं था, मसला था स्पेंडिंग हैबिट्स का। तो इन शॉर्ट, आपने 10 लाख कमाए और 10 लाख उड़ा दिए। एट द एंड ऑफ द मंथ यू आर स्टिल स्टैंडिंग एट जीरो with just more liabilities that are taking money out of your pocket। अब ये साल है 2017। अम्मार साहब की शादी हो चुकी है, अल्लाह का बड़ा फजल हुआ है, और बेगम अम्मार साहब से 10 गुना ज़्यादा अक्लमंद हैं। तो बहुत सारी चीज़ें समझ आना शुरू हो गई हैं। तो अब देखते हैं कि 8 साल पुराने वाले अम्मार की इनकम शीट कैसी होगी। अब रिच माइंडसेट के लोग क्या करते हैं, दे पे देमसेल्फ फर्स्ट। इसका क्या मतलब है अम्मार भाई? तो बेसिकली अगर आप इमेजिन करो कि आप जो इनकम अर्न करते हो वो सब की सब यू पे टू समवन एल्स।
बिजली वालों को, पानी वालों को, गैस वालों को, नेटफ्लिक्स को, सब्जी वाला, कपड़े वाला, बर्गर, पिज्ज़ा, यू पे एवरीवन यू डील विद अदर देन वन पर्सन, योर ओन सेल्फ। तो रिच माइंडसेट के जो लोग हैं ना, फर्स्ट थिंग दे डू इज दे पे देमसेल्फ फ्रॉम देयर इनकम। वो बाय करते हैं अपना टाइम। मैंने इस पे एक वीडियो काफ़ी डिटेल में बनाई हुई है, बट लेट्स डिस्कस इट हेयर अगेन। वो अपनी इनकम से सबसे पहले एक हिस्सा निकालते हैं, लेट्स से 20%। तो अगर 1 लाख इनकम है तो उन्होंने 20,000 तो फ़ौरन से अलग करने हैं और अपने आप को पे कर लेना है। अब बाकी के 80,000 से सब कुछ होगा, लेकिन ये 20,000 जो मैंने अलग किए हैं, ये भाई मैं किसी को नहीं दूंगा, ना पिज्ज़े वाले को, ना बर्गर वाले को, और ना नेटफ्लिक्स को। ये मेरे पैसे हैं, मैं इनसे बाय करूंगा वो चीज़ जो सबसे ज़्यादा कीमती है, अपना खुद का वक्त। अब दिन के 24 घंटों में से 8 गए सोने में, वो मेरी ज़रूरत है और वैसे भी मुझे सोना बहुत पसंद है, तो वो ठीक है। 8 गए फैमिली, फ्रेंड्स, ईटिंग, लिविंग अ लाइफ एंड माई हॉबीज़ एंड एवरी अदर थिंग, वो भी मुझे काम करना पसंद है, उसमें भी मुझे मज़ा आता है। बाकी के 8 या फिर कुछ लोगों के तो 10 से 12 घंटे दिन के जाते हैं जॉब में। ये चाहिए मुझे वापस। और वापस कैसे मिलेंगे, अभी देखते हैं। तो वापस आते हैं हम इस ग्राफ पे। तो ये 20,000 जो मैंने अपने लिए रखे हैं, उनसे आई विल फर्स्ट बाय एसेट्स एंड मोस्टली कैश फ्लोइंग एसेट्स। ऐसे एसेट्स जो मुझे हर मंथ, क्वार्टर या ईयरली और इनकम जनरेट करके दें। अब वो स्टॉक्स हो सकते हैं, रेंटल रियल एस्टेट हो सकती है, एग्रीकल्चर लैंड हो सकती है, कोई और बिजनेस हो सकता है जिसमें आप इन्वेस्ट कर दें और वहां से प्रॉफिट आता रहे। लेकिन ये लोग एसेट्स क्रिएट करते हैं अपनी इनकम से, और वो एसेट्स थोड़े टाइम बाद उनकी इनकम को और ज़्यादा इंक्रीज करते हैं। तो ये साइकिल जो वो रन कर रहे होते हैं, इसकी वजह से एक टाइम ऐसा आता है कि उनके एसेट्स उनकी मंथली एक्टिव इनकम से ज़्यादा पैसा बना रहे होते हैं, और ये जो एसेट्स हैं ये उनका सारा का सारा एक्सपेंस कवर करना शुरू कर देते हैं। ये जो रिच माइंडसेट का बंदा है ना, अगर आप इसे देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा नहीं कि ये बंदा वाकई बहुत ज़्यादा इनकम कमाता है। वो आपको मिडिल क्लास की तरह ही दिखेगा। सेम सुजुकी, टोयोटा या होंडा की कार, 3-4 साल पुराना आईफोन या कोई सैमसंग का पुराना फ्लैगशिप फ़ोन, सादा कपड़े, और आपको इनके पास शाइनीज़ नहीं दिखेंगी, क्योंकि वो शाइनीज़ खरीद ही नहीं रहे होते हैं। वो खरीद रहे होते हैं एसेट्स। उन्हें पता होता है कि उनका टारगेट क्या है। अच्छा, आप ये मत समझिएगा कि ये रिच माइंडसेट के लोग कंजूस होते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। वो बस इंटेलिजेंटली स्पेंड करना जानते हैं, दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए स्पेंड नहीं करते, बल्कि वो लोग तो अपने ऊपर सबसे ज़्यादा खर्च करते हैं। खुद बताएं, खुद का टाइम वापस खरीदने से बेहतर खर्चा क्या हो सकता है? तो बेसिकली रिच माइंडसेट का बंदा अपनी इनकम इंक्रीज होने के बाद भी अपना लाइफ स्टाइल इंक्रीज नहीं करता। वो उसी लाइफ स्टाइल में रहता है जिसमें वो कंफर्टेबल फील करता है। वो अपनी वांट्स को सेक्रीफाइस करता है और मैक्सिमम कोशिश करता है कि वो जल्दी से जल्दी, ज़्यादा से ज़्यादा कैश फ्लोइंग एसेट्स बना ले। वो प्रैक्टिस करता है delayed gratification, the ability to resist the temptation of an immediate reward in favor of a more valuable and long lasting reward later। देखो मेरे भाइयों, मनी हैज़ पावर ओवर यू, क्योंकि वो तुम्हारी ज़रूरतें पूरी करने में तुम्हारी मदद करती है, और इसकी वजह से एनीवन हु गिव्स यू मनी, योर बॉस, ऑल्सो हैज़ पावर ओवर यू एंड योर लाइफ। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, जब आप पैसे कमाना शुरू करो ना, तो बजाय चीज़ें खरीदने के सबसे पहले वो पावर वापस खरीदो और टाइम वापस खरीदो। वंस यू क्रिएट इनफ पैसिव इनकम कि घर का सारा खर्च उसी से पूरा हो जाए, यू विल फील लाइक अ न्यू मैन विद न्यू आइडियाज, न्यू पर्सनैलिटी एंड अ न्यूली फाउंड हैप्पीनेस। देखो यार, नई कार चलाना किसे अच्छा नहीं लगता। मेरे बराबर में से भी कोई चमचमाती हुई हेवल H6 निकले तो 1 सेकंड के लिए दिल मचल जाता है भाई। लेकिन बस ये न्यू हेवल की खुशी जो है ना, वो 4 से 5 मंथ की होती है, उसके बाद नॉर्मलाइज हो जाती है। जैसा मैंने अपनी पिछली वीडियो में इस पर तफसील से बात की थी। मैं अभी भी अपनी 6 साल पुरानी होंडा चलाता हूँ। पूरी फैमिली साथ बैठ के जाती है, एक जगह से दूसरी जगह बहुत आराम से पहुँचते हैं। और क्या चाहिए? तो ट्रिक पता है क्या है? ट्रिक है कि आपको समझना होगा, नॉट वांटिंग समथिंग
इज़ एज गुड एज हैविंग इट। मुझे खुशी मिलती है ये सोचकर कि अगर मैं चाहूँ तो पूरा 1 महीना काम से छुट्टी कर लूँ, मेरे घर के खर्चे पे उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मेरे एसेट्स मुझे पीस ऑफ माइंड और अल्टीमेट फ्रीडम देते हैं, और उसकी खुशी मेरे अपने लिए किसी भी चीज़ की खुशी से बहुत ज़्यादा है। न्यू चमचमाती हवल इवन तो मैं उसे अफोर्ड कर सकता हूँ, फिलहाल मेरे गोल्स के साथ मैच नहीं करती। जब मेरे गोल्स के साथ मैच करेगी, ले लूँगा। मेरी गोल्स बहुत क्लियर हैं। आई नीड टू बिकम फायर, आई नीड टू फ्री अप माई टाइम, एंड फॉर दैट आई नीड टू बाय माई टाइम बैक। तो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, टू समराइज इट, अगली बार से जब भी सैलरी आए, सबसे पहले अपने आप को पे करना, उसके बाद जो करना है करना, लेकिन हर मंथ कुछ ना कुछ एसेट्स आपने ज़रूर बाय करने हैं। मैं पिछले 8 सालों से ऐसा कर रहा हूँ। धीरे धीरे हर मंथ थोड़े थोड़े एसेट्स जमा कर रहा हूँ, और इस टाइम मेरी पैसिव इनकम अल्हम्दुलिल्लाह मेरा पूरा घर चला लेती है। मैं अपने दिन का अच्छा खासा टाइम बचा लेता हूँ अपने पर्सनल प्रोजेक्ट्स के लिए, जिसमें से एक यूट्यूब चैनल, मेरी बुक्स हैं और मेरी दूसरी हॉबीज़। देखो यार, पैसे का मसला ज़रूरी नहीं कि हमेशा पैसों का हो। ज़्यादातर औकात में वो पैसों के गलत इस्तेमाल का होता है। हमें बचपन से पैसे का एक ही रोल समझाया जाता है, उसे खर्च करना, दूसरों को उससे इम्प्रेस करना, और फिर ये साइकिल पूरी ज़िंदगी चलती रहती है, क्योंकि इसकी कोई लिमिट नहीं। तो अगली बार से सोचो, पूरी ज़िंदगी मंथ टू मंथ स्ट्रेस में रहना है या फिर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की तरफ हल्के हल्के कदम बढ़ाना है। स्टिल अनश्योर? तो आई हैव प्रिपेयर्ड अ कंप्लीट फ्री 4 स्टेप गाइड टू फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका भाई अम्मार।